पीछे जो क्राउड व्राउड दिखा दें हैं? नमस्कार, हेलो। संडे सत्संग में आपका स्वागत है। हर बार संडे सत्संग में कहीं कहीं से करता हूँ। पिछली बार अपने गांव से किया था। इस बार हम हैं ग्राउंड जीरो पे। ग्राउंड जीरो मतलब जहां पूरे देश की निगाह है। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ पुलिस। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे हम हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे पूरे देश के किसान पहुंचे हुए हैं। खबरों में सिर्फ पंजाब का नाम है, लेकिन चारों तरफ हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और जब मैंने फेसबुक लाइव करने के लिए मुझे लगा कि इतना शोर है यहाँ, कैसे करूंगा, तो हमारे हरियाणा के एक भाई ने हमारे लिए सेट कर दिया, जिससे दो बातें साबित हो गई। एक तो ये कि इस आंदोलन में हरियाणा है, और दूसरा ये कि हरियाणा के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। मुझे तो ब्लूटूथ कान में लगाना भी नहीं आता था, किसी भाई ने लगा के दे दिया है। हम इस वक्त वहां पे हैं जहां पूरे देश की निगाह है, सिंघू बॉर्डर पे। ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, जीटी रोड जिसको कहते हैं। जीटी रोड इधर पानीपत करनाल की तरफ से आ रही है। वो जीटी रोड जहां दिल्ली को मिलती है, वो पॉइंट है सिंघू बॉर्डर, जहां दूर दूर तक मुझे खबर आ रही है लगभग पानीपत को लगभग 90 किलोमीटर दूर है। जहां तक जाओ आपको सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉलियां दिखाई दे रहे हैं। और ये एकमात्र जगह नहीं, एक और जगह भी जो रोहतक से रास्ता आता है, वहां सांपला तक, वो भी बहुत दूर तक है, वहां तक भी आपको ट्रॉलियां नजर आ रही है। और आज सुबह से तीसरा भी खुल गया है कि अब गाजियाबाद की तरफ से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान भी आने शुरू हो गए हैं। ये एक ऐतिहासिक घड़ी है, और आज मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि ऐतिहासिक क्यों है, ये बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ समाचार देना चाहता हूं, क्योंकि कई लोगों को अभी पता नहीं होगा। कल आप सब ने गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुना होगा, और सबके मन में होगा कि भाई अब क्या होने वाला है। गृह मंत्री ने बयान दे दिया है, बातचीत के लिए बुला लिया है। कल तो गृह मंत्री इतना शराफत से बात कर रहे थे कि मैं तो देखता ही रह गया। भाई, बड़ी शराफत से बात कर सकते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था इसका। इतनी शराफत से, इतना प्यार से बात कर रहे थे, आप आ जाइए, बस हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? रात को किसानों को एक चिट्ठी आई। गृह सचिव जो है अजय भल्ला जी ने एक चिट्ठी लिखी किसान आंदोलन के नेताओं के नाम। तो हमें रात 11 बजे के करीब पता लगा कि भाई चिट्ठी आ गई है। चिट्ठी में क्या लिखा था? चिट्ठी में गृह सचिव ने लिखा था। मजे की बात देखिए कि ये चिट्ठी कृषि सचिव नहीं लिख रहा, किसान आए हैं, किसान कानूनों को, किसान विरोधी कानूनों को खारिज करवाने के लिए आए हैं। चिट्ठी कौन लिख रहा है? गृह सचिव, जो लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज है। यानी कि सरकार के दिमाग में अभी भी ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा नहीं है। तो गृह सचिव चिट्ठी लिखते हैं और दो शर्त लगाते हैं। कहते हैं हम आपसे बात कर लेंगे, लेकिन पहले आप ये सड़क खाली करो, वहां बुराड़ी में पहुंचो। बुराड़ी में हमने ग्राउंड में व्यवस्था कर दी है, आप ये पहले तो ये खाली कर दो, रोहतक वाला खाली कर दो। और आपने जो कोई धरना प्रदर्शन करना है, वहां बुराड़ी के ग्राउंड में बैठ के धरना प्रदर्शन करो। अब जो लोग दिल्ली जानते हैं उन्हें पता होगा कि बुराड़ी दिल्ली के बिल्कुल दूसरे छोर पे, कोने पे एक ग्राउंड है, जहां किसी को विशेष रूप से जाना हो तो जाएगा। तो जिसको कहते हैं ना, वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो स्थिति रहेगी कि आप बुराड़ी के ग्राउंड में रहो, वहीं पे अपना धरना प्रदर्शन परेड करते रहो, कोई देखेगा नहीं, दिल्ली में किसी को पता नहीं लगेगा। और जिस सरकार को, सत्ता को, संसद को सुनवाने आए हो, उस तक आपकी आवाज भी नहीं पहुंचेगी। ये सरकार चाहती है। तो ये दो शर्तें उन्होंने लगाई। इस शर्तों पे गौर करने के लिए आज सुबह हमारे पंजाब के साथियों की मीटिंग हुई। पंजाब के 30 संगठन हैं जो मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। 2 महीने से उन्होंने शानदार आंदोलन चलाया है। क्योंकि चिट्ठी मुख्यतः उनके नाम आई थी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने एक मीटिंग की। वो मीटिंग करके उन्होंने फैसला किया कि इसके बारे में क्या राय बनानी चाहिए। और जैसा मेरी उम्मीद थी, जैसी बातचीत हुई थी, सभी संगठनों ने एक राय से स्पष्ट फैसला किया है कि उन्हें ये शर्तों वाला ऑफर मंजूर नहीं। सरकार के ऑफर को किसानों ने खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और कहा है कि अगर शर्तों पे बुलाओगे तो शर्त तो हम नहीं मानने वाले। आप देखिए सत्ता का अहम और अहंकार देखिए। पहले क्या कहती थी सरकार कि तुम्हें पंजाब से बाहर नहीं निकलने देंगे। हम हरियाणा वाले जो थे उनको कह दिया कि तुम्हें तो अपने घर से बाहर नहीं निकालने देंगे। हमारे साथियों के घर के बाहर पुलिस बैठा दी। 26 तारीख से 2 दिन पहले हरियाणा के 100-150 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 26 की सुबह हम लोगों को भी घर से बाहर निकले
सड़क पे चढ़े भी नहीं थे उससे पहले गिरफ्तार कर लिया। और उस सब के बावजूद, सरकार की इन तमाम हरकतों के बावजूद किसान आए। जो इन्होंने कहा था कि दिल्ली बॉर्डर में नहीं पहुंचने देंगे, दिल्ली बॉर्डर तक भी पहुंचे। और जो सरकार कहती थी दिल्ली के अंदर घुसने नहीं देंगे, अब वो सरकार दरी बिछा के बैठी है कि भाई आ जाओ, लेकिन अहंकार नहीं जाता। हिंदी में कहावत है ना कि रस्सी जल गई मगर ऐंठ नहीं गई। रस्सी को अगर जला दो तो जली हुई रस्सी के अंदर भी वो मरोड़ रहते हैं। तो रस्सी जल तो गई, लेकिन इनकी ऐंठ अभी मरोड़ नहीं गया सरकार का। वो सरकार अब भी किसानों पे शर्तें लगाती है। भाई शर्तें तो किसानों को लगानी चाहिए। आपने हमारे रास्ते में हमारे ऊपर वाटर कैनन लगाया, आपने रास्ते में बोल्डर लगाए, आपने सड़क को खोदा, आपने हमारे ऊपर टीयर गैस सेल चलाया, और अब शर्त आप लगाओगे हमारे ऊपर। तो किसानों ने कहा हम शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे और इस ऑफर को खारिज कर दिया। अब मीडिया वाले पूछते हैं, सब पूछते हैं जी क्या बात है, आप लोग यहाँ से नहीं जाओगे। मैंने कहा देखो, हमारा तो खुला मन था, यहाँ बैठेंगे कहाँ जाएंगे, हमें तो चिड़िया की आंख दिखाई देती है। हमें तो इन 3 कानूनों को खारिज करवाना है, वो यहाँ से हो बुराड़ी से हो, हमें फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर आप शर्त लगाओगे कि तुम बुराड़ी आओ, तब तो किसान नहीं आएगा। आपकी शर्तों पे तो किसान कुछ नहीं करेगा। बातचीत के लिए हम खुले हैं, पहले भी खुले थे, आज भी खुले, और सिर्फ बात के लिए कहने नहीं रहा। अब तक 2 बार किसान चंडीगढ़ से दिल्ली भारत सरकार के बुलावे पे आ चुके हैं चर्चा के लिए। सरकार ने पहले बुलाया, सरकार का एक ब्यूरोक्रेट, एक सरकारी अफसर ने, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जो है, उसने बैठ के बातचीत किसानों से शुरू की। किसानों ने वॉकआउट कर दिया कि हम किसी अफसर से बात करने के लिए पंजाब से नहीं आए। उसके बाद दोबारा बातचीत के लिए न्योता आया, तब भी किसानों ने इसे मान सम्मान का मुद्दा नहीं बनाया। ठीक है, दोबारा सरकार की तरफ से न्योता आया, दोबारा बातचीत के लिए आए। तब कृषि मंत्री थे, और कृषि मंत्री के साथ कौन बैठे थे? रेल मंत्री। मतलब तब भी उनको इंटरेस्ट रेल में ज्यादा था, खेती में कम था। आज होम मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहा है, इनको लॉ एंड ऑर्डर में इंटरेस्ट है, किसान में कम है। तब आए, तब क्या कि भाई रेल खोल दो, रेल खोल दो। और कृषि मंत्री उनको भाषण दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भैया ये फायदा होगा इस कानून से, वो फायदा होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने कम, कांग्रेस ने कम दिया था, कांग्रेस से ज्यादा हमने दिया। रे भाई तुम जानो, तुम्हारी कांग्रेस जाने, तुम्हारी बीजेपी जाने, हम उस चक्कर में नहीं है। हम तो यहाँ अपने के लिए आए, अपने किसानों के हक के लिए आए। तो वो वार्ता से भी कुछ नहीं निकला, लेकिन किसान वार्ता के लिए तैयार है। किसान कह रहे हैं कि भाई खाली चर्चा नहीं, ये चाय पे चर्चा बहुत हो गई, अब जरा स्पष्ट बातचीत। और बातचीत कैसे हो सकती है? बातचीत तब हो सकती है अगर ये वार्ता बिना शर्त हो, अगर ये समावेशी हो, जिस जिन सब लोगों को बुलाना चाहिए सबको बुलाए, और तीसरा अगर ये खुले मन से, ये तीनों बात मैं समझा दूं, ये बात अगले कई दिन तक चलेगी, अखबारों में चर्चा होगी। बिना शर्त का मतलब ये कहना कि तुम ये खाली करो, वो खाली करो, लोगों को तकलीफ हो रही है, ये हमें भी दिख रहा है। दिल्ली के लोगों को तकलीफ देना हमारा उद्देश्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप कोई बंदूक रख के मेरे माथे पे कहोगे कि तुम ये करो, तब तो किसान नहीं करेगा। शर्त ना। दूसरा ये शर्त कि आप बुराड़ी में बैठ जाओ और सारा अपना धरना प्रदर्शन वहीं करो। अरे भाई क्यों करें? हम क्या बुराड़ी के मैदान का चक्कर लगाने यहाँ पे आए थे? अगर हम जंतर मंतर नहीं जा सकते, पार्लियामेंट नहीं जा सकते, तो बुराड़ी में तो कर देंगे। और बुराड़ी ग्राउंड का जो अब तक का अनुभव रहा है कि जो किसान वहां जा रहे हैं, पुलिस एक एक का नाम नोट कर रही है, नंबर नोट कर रही है, कोई अपनी ट्रॉली वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है तो पुलिस कह रही है निकाल क्यों रहे हो, अंदर ही रहो। तो भाई आप हमें ग्राउंड दे रहे हो कि जेल दे रहे हो? इसलिए पहली बात, कोई भी बातचीत बिना शर्त के होनी चाहिए, कोई शर्त मंजूर नहीं। दूसरा, बातचीत में तमाम उन वर्गों को बुलाया जाए जिनको बुलाया जाना चाहिए। पंजाब बात हुई है और वो होगी, क्योंकि पंजाब के किसान इस संघर्ष के अगुवा। लेकिन पंजाब के किसान भी कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब का संघर्ष नहीं है, ये पूरे देश का संघर्ष है। पूरे देश के किसान नेता इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आए। और अगर ऐसा है तो पूरे देश के जो किसान जथेबंदियां हैं, जिनके साथ किसान, पंजाब के किसान मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, वो भी बुलाया जाना चाहिए।
संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल दी गई है, जिसमें देश भर के 400 संगठन शामिल हैं। तो दूसरी बात यह है कि तमाम संगठनों को बुलाया जाना चाहिए राष्ट्रीय उसमें, जो इस संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है, जो दिल्ली चलो की कॉल से जुड़े हुए हैं, उन सबको बुलाया जाना चाहिए। और तीसरी बात, बातचीत खुले मन से हो। इसका मतलब ये कि सरकार टेबल पे बैठे ये सोच के कि हम इन कानूनों को खत्म करने के लिए तैयार है, या कम से कम पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। मैं बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही। मन की बात में क्या कहा है? उनको हर आखिरी संडे को मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री। आज की मन की बात में क्या कहा है? किसानों के लिए ऐतिहासिक कानून आए हैं। किसानों को आज तक जिस सरकार ने जो वादे किए उन्होंने पूरे नहीं किए, हम उसको पूरा कर रहे हैं। किसानों की तमाम मांगों को पूरा किया जा रहा है। आदत है मोदी जी की सब बातें करने की। मैं कह रहा हूँ, एक हाथ से तो आप हमें कह रहे हो कि आओ बात करो, दूसरी तरफ से बता रहे हो कि तुम तो बेवकूफ हो, ये कानून तो तुम्हारे हक में है, और साथ में झूठ और बोल रहे हो। कहते हैं कि आज तक जो सब मांगे हैं मान ली गई। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ मोदी जी, आप मेरी बात मत मानो, मेरी मांग मत मानो। ये किसान है तो सारे बेवकूफ है, आप तो कह ही रहे हो, चलो इनकी बातें भी मत मानो। आप एक आदमी की बात मान लो मोदी जी, उसका नाम, वो ना गुजरात का मुख्यमंत्री हुआ करता था सन 2011 में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उसने 2011 में मांग की थी कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाना चाहिए। तो मैं कहता हूं, आप किसान संगठनों की मत मानो, मेरी मत मानो, आप नरेंद्र मोदी की तो मान लो। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं आज तक जिसने जो मांग की सब मेरी सरकार ने मान लिया। अरे आप अपनी मांग तो मान लो, मेरी बात बाद में करोगे। तो अगर खुले मन से बातचीत करनी है तो उसका मतलब है कि आप बैठा के मुझे लेक्चर मत दो, ये कहना बंद कर दो कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे हित में क्या है। इतने लोग पागल नहीं है कि जो आपकी वाटर कैनन्स है कि आपके टीयर गैस है कि जो आ रहा है वो पागल तो नहीं है ना, कुछ तो सोच के आ रहा है। तो ये बताना बंद कर दो कि किसान को कुछ पता नहीं है कि उसके फायदे में क्या है, उसके इसमें नहीं है। 5 साल का बच्चा नहीं है किसान। दूसरा, किसान को गालियां देनी बंद कर दो। कहते हैं, कभी कहते हैं साहब आड़ती है, कभी कहते हैं दलाल है, कभी कहते हैं पार्टी के एजेंट है, कभी कहते हैं खालिस्तानी है। अब 2-4 मुसलमान दिखने लग गए तो कह देंगे इस्लामी है, टेररिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट है, सब हो जाएगा। भाई गाली देनी बंद करो किसान। एक तरफ आप कहते हो बात करो, दूसरी तरफ गालियां दे रहे हो, दूसरी तरफ हमें पागल बता रहे हो, कैसे होगी बात? खुले मन से बात करनी है तो गाली देनी बंद करो। और सरकार, मैं तो चाहता हूं बातचीत से पहले ये कहे कि हम इन तीनों कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं। किसानों की चिंता है, वो चिंता हम समझते हैं। समझाना बंद करो मोदी जी, अब थोड़ा समझना शुरू करो। आपके मन की बात तो बहुत होली, अब जरा किसान के मन की बात भी सुनो। सरकार को कहना चाहिए कि किसान के मन में चिंता है, हम समझते हैं कि उसके मन में चिंता है, और हम जो कानून है उस पर पुनर्विचार, रिकंसिडर करने के लिए तैयार हैं। तब बातचीत शुरू होती है, तब एक माहौल बनता है, तब खुले मन से बातचीत। तो किसान बातचीत के लिए तैयार पहले भी था, 2 बार आ चुके हैं, आज भी तैयार है। सड़क पे बैठने का किसान को कोई शौक नहीं है, दिल्ली वालों को तंग करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। लेकिन ये जो स्थिति है आपने बनाई। अब मीडिया में हमसे पूछते हैं कि साहब देखिए महामारी है, कोरोना है, इसके बीच में आप आके क्या कर रहे हो? मैं 2 बात कहता हूँ। एक तो कोरोना बड़ी विचित्र बीमारी है। जब दुष्यंत चौटाला दिल्ली के किनारे पे रैली करता है तब कोरोना गायब हो जाता है। 5 दिन पहले की है, आज संडे है ना, पिछले संडे को दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली के साथ जो मेवात जिला है वहां पे रैली किया, हजारों लोगों की, कोई मास्क नहीं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, वहां कोरोना नहीं था, गायब हो गया। जब किसान आ जाते हैं तो कोरोना आ जाता है। और दूसरा मैं कहता हूँ साहब, अगर इतनी चिंता आपको कोरोना की थी, महामारी की चिंता थी, तो इस महामारी में कानून क्यों लेके आए? इन कानूनों का महामारी से क्या मतलब था? मुसीबत तो आपने करी है। जब पहले दिन निर्मला सीतारामन जी ने घोषणा की कि ऐसे कानून बनेंगे, हमने कहा किसानों से राय बात कर लो, ऐसे जल्दी मत करो। जब आपने ऑर्डिनेंस निकाल दिया, हमने कहा चलो ऑर्डिनेंस हो गया, अभी कानून नहीं बना, आप राय बात करो। अब आप राय बात नहीं कर सकते।
और अब किसान प्रोटेस्ट कर रहा है उससे, और किसान ने आपको एक नहीं 5-5 वार्निंग दी है। हमने भारत बंद किया, 4 घंटे का हमने टोकन स्ट्राइक किया, आपको चिट्ठियां लिखी, सब कुछ किया, तब आपके पास टाइम नहीं था। अब हम आ गए तो आप मासूमियत से कह रहे हो हाय हाय आ गए आप, तो ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए। ऐसी इतनी जाति तो ना करो, इतने भोले हम भी नहीं है, इतने बेवकूफ तो दुनिया भी नहीं है। तो कोरोना की महामारी को एक राजनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल करना बंद कीजिए, तब एक ईमानदारी से बातचीत होगी। लोग पूछते हैं कब होगी, मैंने कहा आप देखते जाइए। सरकार पहले कहती थी कि पंजाब बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे, हो गया। फिर कहा दिल्ली के रास्ते पे नहीं आने देंगे, हो गया। फिर कहा दिल्ली के अंदर नहीं घुसने देंगे, हो गया। अब कहते हैं शर्तें मनवाएंगे, वो भी हट जाएगा। सरकार बंदियां लगा रही है और किसान बंदियों को खोल रहा है, किसान दरवाजे खोल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं ये एक ऐतिहासिक घड़ी, ऐतिहासिक घड़ी इसलिए है, आप में से सुनने वालों को पता नहीं कितनों को ध्यान होगा, मेरे इर्द गिर्द भी कई यंग लोग खड़े होते हैं, पता नहीं आप में से कितनों को पता होगा। सन 1987-88 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दिल्ली आए थे। लाखों किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके इंडिया गेट और बोट क्लब का इलाका है ना, तब रैलियां होती थी वहां पे, लाखों किसान आके बैठ गए वहां पे और उन्होंने सरकार से कहा कि जब तक मानोगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं। आज मुझे उस दिन की याद आ रही है, तब किसान 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 देश में होनी शुरू हुई। 32 साल के बाद वो काम जो उत्तर प्रदेश के किसान ने 32 साल पहले किया था, वो आज पंजाब के किसान ने करके दिखा दिया है। 32 साल के बाद अब ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिल्ली के अंदर, और अब देश के एजेंडा पे किसान 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 चर्चा हो रही है। हमारे मीडिया के साथी भी है, वैसे करते रहे, मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन आमतौर पे मीडिया के पास किसान के लिए टाइम नहीं निकलता। आज इनके पास भी टाइम निकल आया है किसान के लिए, देखो कितनी अच्छी बात हो गई है, देश के पास टाइम है, किसान की चर्चा हो रही है। मगर एक चीज रहती है, किसान आंदोलन के बारे में लोग कहते हैं कि सड़क पे जीत जाता है और टेबल पे जाके हार जाता है। यानी कि सड़क के संघर्ष में तो किसान जीत जाता है, उसपे टेबल पे बैठ के जो कागजों का होता है ना, अंग्रेजी में लिखी होती है चीजें, उसमें किसान हार जाता था। लेकिन अब वो मौका नहीं है। भाई जरा दिखाइयो इन सबके चेहरे दिखा, ये सबके चेहरे दिखा। तो आज जो किसान है वो एक अलग तरह का किसान है। अब वो वाला किसान नहीं है जिसका अंगूठा लगवा दो आप कागज दिखा के। सब किसान के बच्चे हैं, आपको देखने से नहीं लगेंगे सब किसान, क्योंकि आपको लगता होगा किसान तो वही है जो तहमत पहन के बैठा रहे, जो वो करे, जो काट पे रहे, उत्ता लेके बैठा रहे। आज किसान का चेहरा बदल चुका है। आज ये किसान है, इन्हें एक पांव गांव में है, दूसरा पांव इनका शहर में। ये किसान का दुख दर्द जानते हैं, लेकिन ये अंग्रेजी का कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ना जानते हैं, कानून की इबारत भी पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं। अब किसान को उल्लू बनाना संभव नहीं, इसलिए किसान सड़क की लड़ाई जीत रहा है और अब टेबल की लड़ाई नहीं हारेगा। किसान इस लड़ाई में आगे बढ़ेगा। ये ऐतिहासिक घड़ी। मैं 2-4 चीज और स्पष्ट कर दूं उससे पहले कि आज की बात को समाप्त कर दूं। लोग कहते हैं साहब सिर्फ पंजाब का, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब का किसान आगे है, जिसको वैनगार्ड अंग्रेजी में कहते हैं ना, अगुआ जत्था। पंजाब का किसान आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो सलाम करता हूं पंजाब के किसान को कि उसने दिखाया। सरकार ने सोचा था कि कोरोना काल है, जिसे कहते हैं ना धूल में लठ मार दो, किसी को क्या पता लगेगा, 2-3 साल तो किसान को पता लगते लगते लग जाएंगे, कानून में हमने क्या कर दिया। पंजाब के किसान ने सबसे पहले समझा, सबसे पहले पकड़ा इनकी चालाकी को, सबसे पहले खड़ा हुआ, पंजाब का किसान आगे आया। लेकिन ये मत कहिए कि सिर्फ पंजाब, जहां हरियाणा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, उत्तराखंड के किसानों का मोर्चा आज सुबह हमारे भाई तेजेंद्र सिंह विर्क के नेतृत्व के अंदर तराई किसान मंच के लोग आ रहे हैं। इतनी सब पाबंदियों के बावजूद देश के बाकी इलाकों से आ रहे हैं। हरियाणा का जो किसान आ नहीं पा रहा, वो अपने पंजाब के भाइयों की ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर दूध पहुंचा रहा है, उनको सब्जियां दे रहा है, उनके साथ खड़ा हो रहा है, उनको हलवा पूरी दे रहा है आज बैठ। तो पंजाब और हरियाणा का किसान एक हो गया और सरकार घबराई हुई है। अब हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहे हैं तमाम तरह की, अब उनको खालिस्तान दिखाई दे रहा है, अब उनको सब चीजें, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा आपको खबरें रोज आया करेंगी साहब ये हो गया वो हो गया, क्योंकि लोगों का ध्यान इससे बंटवाना है, हमें नहीं बांटना। और पंजाब के बारे में एक बात और कह दूं, जब अंग्रेजों का राज था तो बंगाल के क्रांतिकारी हुआ करते थे, बंगाल के रेवोल्यूशनरीज। तब पता अंग्रेज क्या करते थे? अंग्रेज कहते थे नहीं नहीं नहीं, देख इंडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बंगालीज को कोई प्रॉब्लम है, ये बंगालियों की प्रॉब्लम है।
यही बात आज सरकार कहती है कि नहीं देश के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पंजाब वाले हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है। मैं याद दिला दूं, जिस तरह से बंगाल का क्रांतिकारी बंगाल की आजादी के लिए नहीं लड़ रहा था, वो भारत माँ की आजादी के लिए लड़ रहा था, उसी तरह से आज पंजाब का किसान सिर्फ पंजाब के फायदे के लिए नहीं लड़ रहा, पंजाब के किसान के लिए नहीं लड़ रहा, वो भारत के किसान की आजादी के लिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक कहने का बड़ा शौक है, सब ऐतिहासिक बातें वो बताते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, यहाँ ऐतिहासिक यहाँ पे हो रहा है, आपके कानूनों से ऐतिहासिक नहीं हुआ। एक आपने काम बहुत अच्छा कर दिया जिसके लिए मैं सलाम करता हूँ आपको मोदी जी। आप अगर ये कानून ना बनाते तो सोया हुआ किसान जागता नहीं, आपने जगा दिया, थैंक यू वेरी मच। आपने जगा दिया इस देश के किसान, आपके कानून से तो नहीं, उस कानून के रिएक्शन में कुछ ऐतिहासिक इस देश के अंदर हो गया है। और अब आप देखिए आगे आगे क्या होता है। किसान कह रहा है कि बातचीत करेंगे, किसान कह रहा है कि हमें जल्दी नहीं, सरकार कह रही है 3 तारीख को करेंगे, किसान कहता है ठीक है हमें कोई जल्दी नहीं, हम तो 6 महीने का राशन पानी लेके आए हैं, आराम से कर लो जब आपको टाइम मिले। बहुत बिजी आदमी है ना, इस देश के कृषि मंत्री बहुत बिजी हैं, लाखों किसानों के लिए टाइम नहीं है उनके पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3 तारीख को आप आ जब मर्जी कर लो, हम तो बैठे हुए। ये जो किसान का डिटर्मिनेशन है वो किसान को आगे लेके जाएगा। तो आपसे बस 2-4 छोटी-छोटी अपील करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरी उम्मीद थी कि कई हमारे किसान नेता जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं, तेलंगाना से आए हुए हैं, वो भी आ जाएंगे, लेकिन शायद इस भीड़ में हम एक दूसरे को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 अपील करके खत्म करूंगा। पहली बात, भाई अगर आपका घर या गांव कहीं जीटी रोड पे पड़ता है, कहीं दिल्ली रोहतक रोड पे पड़ता है, तो हमारे जितने किसान भाई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके रास्ते में अटके हुए, सूखा राशन तो उनके पास है, दूध चाय का इंतजाम आप कर दो, उनके दूध वहां पहुंचाओ, खाना बना लेंगे लेकिन सब्जी भी पहुंचा दो। वैसे वो दाल लेके आए होंगे, फ्रेश ताजा सब्जी, दूध, पानी ये पहुंचाना हमारा फर्ज भी है, हमारा हक भी है। हमारे हरियाणा में हमारे मेहमान आए, हरियाणा के भी मेहमान है, सिर्फ पंजाब के नहीं है, सिरसा से आए हैं, फतेहाबाद से आए हैं, चीन से आए हैं, टोहाना से आए हैं, रास्ते में अटके हुए, उनके लिए दूध का इंतजाम करना, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई व्हीकल में प्रॉब्लम है, अब ये हमारे मेहमान हैं, इनके लिए सारी व्यवस्था हमें करनी है। आप अगर दिल्ली में बैठे हो लेकिन आपका गांव वहां रास्ते में पड़ता है सोनीपत में, फोन करके बोलो जी पापा जी, चाचा जी, ताऊ जी, जरा सड़क पे जाओ, उनके लिए मदद करो। पहला हमारा फर्ज ये बनता है, सबने करना है। दूसरा, जैसे ही जाम खुले या कोई गुंजाइश बने, देश भर के किसान दिल्ली आएंगे, सब दिल्ली आएंगे। जो अब तक पहले राउंड में नहीं आ सके वो भी आएंगे। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर अब खुल गया है, अब आप आइए, सब किसान दिल्ली आइए, क्योंकि जितने किसान दिल्ली में खड़े रहेंगे उतना ही हमारा हाथ मजबूत होगा, उतना ही सरकार को झुकाने में हमें कामयाबी मिलेगी। और तीसरा, अगर आप किसान नहीं है, उस इलाके के नहीं है, शहर में रहते हैं, खाना तो खाते हो ना 3 टाइम पे, रोटी जहां से आती है अन्नदाता है, आज उस अन्नदाता के साथ हमें खड़ा होना। आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा कि अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति वो कनाडा से मंगवाएंगे। मैंने कहा जी वो बाद में कर लेना, बहुत अच्छी बात है, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति भी मंगवा दो, लेकिन ये अन्नदाता आपके सामने खड़ा है दरवाजे में, थोड़ा इसकी भी पूजा कर दो, थोड़ा इसके लिए भी कुछ कर दो। प्रधानमंत्री करे या ना करे, हम सब अपने अन्नदाता के लिए कुछ करें, और कुछ नहीं तो सोशल मीडिया पे आपको, अगर आप ये फेसबुक लाइव देख रहे हो, कोई ट्वीट करते हो, कोई यूट्यूब पे है, कोई व्हाट्सएप है, अपने स्कूल के पुराने दोस्तों को, कॉलेज के दोस्तों को, अपने घर परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप को, सबको संदेशा भेजो, आज किसान के साथ खड़ा। किसान है तो देश है, किसान है तो हमारा भविष्य है, किसान नहीं है तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। हमें पूरे देश के भविष्य को बचाना है, हम सबको उनके साथ खड़ा होना है, ये संकल्प आप भी लीजिएगा। मैं सवालों के जवाब आपके देना चाहता था, लेकिन क्या करूं, एक छोटा सा फोन है, उसी में सवाल पढ़ते हैं, उसी में जवाब देने हो नहीं पाएगा, इसलिए। और हमारे दूसरे साथी आना चाहते थे, वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई जिसने आधे घंटे से इसको पकड़ा हुआ है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ यार, थोड़ा सा इसको उठा के दिखाओ, यहाँ पे नजारा, मेरा चेहरा मत दिखाओ, बाकी दुनिया में ये देखिए कि कौन। नहीं सर, किसान एकता जिंदाबाद सर, किसान एकता जिंदाबाद।
किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, अपना हक लेकर आएंगे, अपना हक लेकर आएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमारा एक बहुत अच्छा नारा है, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। और कौन बनाता है इस देश, मिलकर बनाएंगे। कौन बनाता है हिंदुस्तान, कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। और लड़ेंगे तो जीतेंगे ना हम, और लड़ेंगे तो जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबसे बात हुई फेसबुक पे। अगली बार दोबारा बातचीत होगी। आज आपके सवाल नहीं ले पाए क्योंकि मैं इस चश्मे से इस फोन पे पढ़ नहीं सकता आपके सवाल। अगली बार सवालों का जवाब देंगे। आज जो बातचीत हुई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।